नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हिंदू पौराणिक कथाओं के एक ऐसे देवता के बारे में जिन्हें शायद सबसे ज्यादा पूजा जाता है, लेकिन उतना ही गलत भी समझा जाता है, शनिदेव। तो सवाल ये है कि क्या वो वाकई दुर्भाग्य लाते हैं जैसा ज्यादातर लोग मानते हैं, या फिर उनकी भूमिका इससे कहीं ज्यादा गहरी और जरूरी है। चलिए आज इसी को समझते हैं। अच्छा, चलिए सीधे उस सवाल से शुरू करते हैं जो शायद हम सबके दिमाग में कभी ना कभी आया है। जैसे ही हम शनि का नाम सुनते हैं, मन में पहला ख्याल क्या आता है? ईमानदारी से सोचिए, क्या एक हल्का सा डर का एहसास नहीं होता? हाँ, ज्यादातर लोगों के लिए शनिदेव का नाम दुख, दुर्भाग्य और परेशानियों से जुड़ा हुआ है। उन्हें एक अशुभ और सजा देने वाले देवता की तरह देखा जाता है, जिनसे लगभग हर कोई खौफ खाता है। लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही है? तो अब हम इस आम धारणा से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और शनिदेव की असली भूमिका की गहराई को समझते हैं। हम देखेंगे कि इस डर के पीछे एक ऐसी सच्चाई छुपी है जो असल में डर की नहीं, बल्कि बहुत गहरे सम्मान की हकदार है। तो देखिए, कहानी में ट्विस्ट यहीं पर है। जहां एक तरफ लोग उन्हें हानिकारक और अशुभ मानते हैं, वहीं उनका असली काम है प्रकृति में संतुलन बनाए रखना। वो दुख का कारण नहीं, बल्कि न्याय के प्रदाता हैं। और जिस शक्ति को हम सजा देने वाली शक्ति समझते हैं, वो असल में मोक्ष का, मुक्ति का रास्ता दिखाती है ना? एक बहुत बड़ा फर्क। इस पूरी पहेली की चाबी पता है क्या है? वो है ये एक शब्द, कर्म फल दाता। इसका सीधा सा मतलब है कर्मों का फल देने वाला। वो अपनी मर्जी से किसी को कोई कष्ट नहीं देते। वो तो बस हमारे ही कर्मों का नतीजा, अच्छा या बुरा, हम तक वापस पहुंचाते हैं। सोचिए, एक ऐसे जज की तरह जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी है और जिसके लिए सब बराबर है। लेकिन वो ऐसे बने कैसे? शनिदेव के इस न्यायप्रिय रूप को ठीक से समझने के लिए हमें उनकी पैदाइश की कहानी में जाना होगा। हर कहानी की तरह उनके किरदार की जड़ें भी उनके जन्म और शुरुआती जिंदगी में ही छिपी हैं। तो कहानी कुछ इस तरह है कि जब शनिदेव अपनी मां छाया के गर्भ में थे, तो उनकी मां भगवान शिव की इतनी कठोर तपस्या कर रही थीं कि उन्हें खाने पीने का भी होश नहीं था। उस तप का सारा तेज उनके बेटे पर पड़ा और शनिदेव का रंग श्याम हो गया। लेकिन जब उनके पिता सूर्यदेव ने अपने बेटे का ये रंग देखा, तो उन्होंने अपनी पत्नी छाया के चरित्र पर ही शक कर लिया और शनि को अपना बेटा मानने से ही इनकार कर दिया। अब सोचिए, एक पिता ने ठुकरा दिया और मां का इतना बड़ा अपमान हुआ। ये सब देखकर शनिदेव ने एक प्रतिज्ञा ली। उन्होंने ठान लिया कि वो अपनी मां का अपमान का बदला लेंगे और अपने पिता से भी ज्यादा शक्तिशाली बनेंगे। और बस यहीं से शनिदेव की किस्मत ने, उनकी नियति ने एक नया मोड़ लिया। उनकी कठोर तपस्या ने एक ऐसे पल को जन्म दिया जिसने पूरे ब्रह्मांड में शक्ति का समीकरण ही बदल कर रख दिया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें ये वरदान दिया। जरा इस वरदान के वजन को समझिए। ये सिर्फ एक आशीर्वाद नहीं था, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। ये शक्ति किसी को डराने धमकाने के लिए नहीं, बल्कि ब्रह्मांड में निष्पक्ष न्याय की स्थापना के लिए दी गई थी। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि उनकी शक्ति का सोर्स क्या था। ये उनकी पैदाइश के दर्द से पैदा हुई थी। ये शक्ति उन्हें मिली थी अपनी मां के सम्मान की रक्षा करने के लिए और इस ब्रह्मांड के हर एक जीव को बिना किसी भेदभाव के उसके कर्मों का सही फल देने के लिए। अच्छा, अब जब हम उनकी कहानी और मकसद को समझ चुके हैं, तो चलिए जरा ये भी देख लेते हैं कि हमारे प्राचीन ग्रंथ, हमारे शास्त्र उनके रूप का वर्णन कैसे करते हैं। मत्स्य पुराण जैसे ग्रंथों में शनि देव के इस शक्तिशाली रूप का जिक्र मिलता है। जरा इस चित्रण को देखिए। इसमें सिर्फ एक देवता की तस्वीर नहीं है, बल्कि उनके पूरे व्यक्तित्व की गहराई और उनका ब्रह्मांडीय अधिकार दोनों झलकते हैं। उनके इस रूप में हर एक चीज का एक गहरा मतलब है। देखिए, वो गिद्ध पर सवार हैं। गिद्ध की नजर बहुत तेज होती है, जो दूरदर्शिता का प्रतीक है। उनके हाथ में जो धनुष बाण हैं, वो दिखाते हैं कि उनका निशाना कभी नहीं चूकता। उनका नीलमणि जैसा श्याम रंग उनकी रहस्यमयी और अथाह शक्ति को दर्शाता है। और सबसे जरूरी, उनका एक हाथ जो आशीर्वाद की मुद्रा में ऊपर उठा है, ये हमें याद दिलाता है कि वो सिर्फ दंड नहीं देते, बल्कि सही रास्ते पर चलने वालों पर कृपा भी करते हैं।